नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है, 1 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या, और सबके बटा में करेंगे 2 और गुणा कर देंगे संख्याओं का योग, तो प्रथम संख्या कौन सी है, इसमें 1 है। अंतिम संख्या कौन सी है, 30 है, प्लस 30 करेंगे, बटा में करेंगे 2। संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 30 संख्याएं हैं। 30 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 30 और 31 गुणा 15, 31 गुणा 15 हो गया। 15 से 15 का गुणा करेंगे, 15 एकम 15 हो गया, 15 3 45 और 1 46। तो संख्याएं कितनी हो गई, संख्या होगी 465। 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 465। तो ये हो गया आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो इसमें हमें क्रम से नहीं, सम संख्याओं का पूछा है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8, इस तरह से कैसी 80 तक की। तो देखिए यहाँ पर दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या भी होगी, यानी कि पहले 1 होगी, फिर यहाँ 3 भी होगी, फिर यहाँ 5 होगी। तो इस तरह से एक संख्या बीच में होगी। तो 80 है, 80 में 40 तो सम संख्या होंगी, 40 सम और 40 ही क्या होंगी, विषम। और हमें बताना किसके बारे में, सम संख्याओं के बारे में। तो पहली संख्या सम कौन सी होती है, 2 होती है पहली सम संख्या, प्लस अंतिम संख्या कौन सी होगी, 80। 1 से 2 से लेकर 1 से लेकर 80, ऐसे लिखो 1 2 ऐसा करके 79 और 80, यानी कि एक ये हो गई और एक ये होगी। तो 80 लिखेंगे यहाँ पे, 80 सबके बटा करेंगे 2। संख्या कितनी है, सम 40, 40 का कर देंगे गुणा 40, 2 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 और 2 82 और गुणा में 20, बराबर हो जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा, 2 4 हो गए, 8 दूनी 16। तो संख्या कितनी हो गई, 1640। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना हो गया, 1640। तो ऑप्शन डी हमारे इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो इसमें प्रथम 35 विषम संख्याओं का, अब आपको मैंने अभी बताया था अभी कि अगर एक विषम है तो एक सम, फिर विषम, फिर एक सम। तो इन दोनों के एक सम है एक विषम है। तो अगर 35 विषम है तो 35 गुणा 2 बराबर कितनी, 70 संख्याएं होंगी, 70 में अब देखिए पहली संख्या से स्टार्ट करेंगे, पहली दूसरी तीसरी बराबर जाएगा 69 और ये हो जाएगा 70। अब देखिए ये पहली विषम है और एक 70 तक में एक ही 79 विषम है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लेंगे। 35 संख्या, कुल संख्या कितनी दी है, 35 दी हैं। तो प्रथम संख्या कौन सी होगी, 1, और अंतिम कौन सी होगी, 69। सबके बटा में 2 करेंगे और 70 का कर 70 यानी कि 35 संख्या है, 35 का यहाँ गुणा कर देंगे कुल संख्याओं का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 70 बटा 2 गुणा 35, 35 हो गया। अब इसे काट देंगे, ये 35 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा हो जाएगा 35 गुणा 35। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे 35 और 35 का, तो आंसर आ जाएगा 1225 आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है,
1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 60 का वर्ग का योग होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला लिखेंगे हम x प्लस 1 2x प्लस 1 और सब के बटे में हो जाएगा 6। ये x है संख्याओं की कुल संख्या, कुल मान जो होता है संख्याओं का होता है। देखिए अब ऐसे कैसे करेंगे, देखिए 60 है तो x की जगह हम 60 लिखेंगे, फिर x प्लस 1 यानी कि गुणा लगाएंगे, x प्लस 1 60 धन 1 हो जाएगा यानी कि 61 और फिर गुणा लगाएंगे, फिर 2 60 में 2 का गुणा करेंगे 60 x ये है 60 और 2 6 दूनी 12 120 और 121 यहाँ हो गया और सब के बटा में 6 से ये 60 काट देंगे हम, 10 बार चलेगा 6 दाई 60 10 बार हो गया। अब ये संख्या ऐसे लिख लेंगे 10 गुणा में 61 गुणा 121। जब इनका हम गुणा करेंगे सबका, इनका सबका 10 का 61 का और 121 का, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 73,810 यानी कि 73,810 योग होगा संख्याओं का। तो ये है किसने प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन और डॉट 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 18 का वर्ग धन 20 का वर्ग। तो ये संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं के वर्गों का योग जो निकालना है उसके लिए क्या होता है, देखिए सम हो या विषम हो, सम संख्या हो या हो विषम, उनको जो निकालने का सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और सबके बटे में 6। यहाँ पर 1 प्राकृतिक संख्या में 1 आया था यहाँ पर और 2 यहाँ पर आया था, लेकिन 2 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया सीधा। ठीक है, तो ये सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र है। देखिए अब इसमें कैसे, देखिए संख्या कितनी है 20, x की जगह लिखेंगे 20 और 21 हो जाएगा 21। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, फिर 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और सबके बटे में क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब 6 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 22 यहाँ हो गया 21 यहाँ 6, 2 से काट देंगे 3, 10 बार कट जाएगा ये। ठीक है, और 3 सत्ते 21 7 ये कट गया, बराबर हम लिखेंगे 10 गुणा 7 और गुणा 22, 10 गुणा 7 गुणा 22। जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 10 का शून्य यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया योग संख्याओं का। योग आंसर। तो ये सम हो या विषम हो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देखते हैं अगला। देखिए ये विषम संख्याओं का आ गया 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग डॉट 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 23 का वर्ग धन 25 का वर्ग। तो वही है, देखिए विषम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 और सब के बटे में 6। तो देखिए संख्या कितनी है टोटल 25 हैं, तो हम 25 और गुणा में लिखें 25 और 1 26 और गुणा में हो जाएगा 25 26 और 1 27 सबके बटे में 6 से काट देंगे, क्या कटेगी संख्या 13, 2 3 6, 3 बार 3 नियम
27 बराबर हो जाएगा 25, बचेगा कितना 13 और 9। जब हम इन सब का आपस में गुणा करेंगे 25, 13 और 9 का, तो 29, 25 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया 1 का क्यू, 2 का क्यू, यानी कि 3 का क्यू और 4 का क्यू डॉट 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 20 का क्यू का योग बताओ। तो अभी तक वर्ग थे, अब घन आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर घन प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1, 2, 3 और 4 प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक सूत्र है x प्लस 1 और बटा में 2 करेंगे, और ये जो बड़ा वाला एक कोष्टक लगाएंगे बड़ा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये है, तो n तो वही रहेगा हमारा 20। तो हम यहाँ देखिए शुरू करते हैं, तो n जो हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ हम लगा लेते हैं 20 धन 1 बटा 2। तो और ये वर्ग हो गया, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 से 2 से काट देंगे, 10 बार कट जाएगा, तो 10 और 20 और 1 हो जाएगा 21। अब आपको पता है ये वर्ग लगा हुआ है, यहाँ लगाएंगे, तो 10 का और 21 का क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, और 21 का क्या होता है, 21 का हो जाएगा 441 गुणा 441। और बराबर जब हम इनका गुणा करेंगे सबका, तो कितना हो जाएगा 441 100 का 2 शून्य बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हुई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला प्रश्न। नमस्कार।